प्रतिमा होती है। प्रतिमा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, उन्हें याद करते हैं। मंदिर में कौन होते हैं? भगवान जी होते हैं। कितने भगवान जी हैं? एक नहीं है, अनेक है। देखो सामने कितनी प्रतिमाएं यहाँ इस वेदी में हैं, कितनी प्रतिमाएं उस वेदी में हैं, कितनी नीचे हैं, है ना, और कितनी ऊपर हैं। 24 तीर्थंकर ऊपर हैं, 1008 नीचे हैं, और बाकी यहाँ पर हैं। एक नहीं, अनेक है। ठीक है, अरे बोलिए ना। अब तुम्हारे शरीर में क्या रहता है? तुम्हारे शरीर में क्या रहता है जिसको तुम याद करते हो, जिसकी तुम सेवा करते हो, जिसकी तुम पूजा करते हो? क्या रहता है शरीर में? तू नित पोखे यह सूखे यह धोवे त्यों मैली, निष्दिन करें उपाय देह का रोग दशा फैली। कहा जाता है शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर रोगों का मंदिर है। क्या कहा है? शरीर रोगों का मंदिर है। बोलिए हाँ या ना। जैसे भगवान को याद करते हो वैसे बीमारी को याद करते हो, जैसे भगवान की सेवा करते हो वैसे बीमारी की सेवा करते हो। अब डॉक्टर को दिखाना है, अब दिल्ली जाना है, अब ग्वालियर जाना है, अब जयपुर जाना है, अब विदेश जाना है ना। वैसे बीमारियों की सेवा करते हो, उसकी दवाई खाते हो, बीमारियों को याद करते हो। हाय मुझे शुगर हो गई, हाय मुझे ये हो गई। जिससे भी बात करोगे मेरे घुटनों में ना बहुत दर्द हो रहा है, मेरी कमर में ना बहुत दर्द हो रहा है, उसका प्रचार करते हो। किसका प्रचार करते हो? अरे बोलिए ना। बीमारियों का प्रचार करते हो नहीं करते हो? मोबाइल पे बात करोगे, आज ना मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, आज ना मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। करते हो कि नहीं करते हो? तो किसको याद कर रहे हो? बीमारी। बीमारी कहाँ है? शरीर में। याद कौन कर रहा है? आत्मा। याद कौन कर रहा है? आत्मा। बीमारी कहाँ है? भगवान को याद कौन करता है? शरीर या आत्मा? आत्मा। भगवान को याद करते हैं तो क्या मिलता है? पुण्य या पाप? पुण्य। बीमारी को याद करोगे तो क्या मिलेगा? भाई जैसा बीज बोओगे वैसी फसल होगी। भगवान का नाम लोगे, भगवान बनोगे। आत्मा को याद करोगे, शुद्ध आत्मा बनोगे। बीमारी को याद करोगे, बीमारी का बीज बो दिया और बीमारी आएगी। बीमारी शरीर में आई है, दिमाग में मत लाओ। सारे दिन बीमारी की चर्चा मत करो, सारे दिन बीमारी को याद मत करो। ठीक है, समय पर दवाई खा लो, जो डॉक्टर ने कहा है वो कर लो, एक्सरसाइज कर लो, लेकिन उसे पूरे दिन तुम बीमारी को याद करते रहो। पहली बात, अपनी बीमारी याद करते हैं, घर में किसी और को बीमारी हो जाए उसको भी याद करते हैं, किसी रिश्तेदार को हो जाए उसकी बीमारी भी याद करते हैं। अब 24 घंटे पाप याद करोगे तो क्या आएगा? पाप का फल बीमारी, और बीमारी को याद किया तो फिर पाप। कौन से बीज बो रहे हो? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध। पीड़ा चिंतन ये आर्त ध्यान है। पीड़ा, पीड़ा यानी कष्ट, बीमारी, रोग। पीड़ा चिंतन, पीड़ा चिंतन का मतलब बीमारी का सोचना, बीमारी को याद करना, 24 घंटे उसी को याद करते रहना। तो ये पीड़ा चिंतन, ये 4 ध्यान होते हैं। 2 शुभ ध्यान, 2 अशुभ ध्यान। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, अशुभ ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, शुभ ध्यान। ठीक है।
अब तुम कौन सा ध्यान कर रहे हो? शुभ ध्यान कर रहे हो कि अशुभ ध्यान कर रहे हो? तो अशुभ से क्या आएगा? जैसा बीज बोओगे वही आएगा। तो आर्त ध्यान किसका कारण है? त्रयंच गति का कारण है। रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। धर्म ध्यान स्वर्ग का कारण है। और शुक्ल ध्यान स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। तो कौन सा वाला ध्यान ज़्यादा करते हो? अरे बोलिए ना, कौन सा ध्यान करते हो? बीमारी का। भाई देखो, जब पढ़ाई करता है और उसे कुछ बनना हो तो क्या कहते? अपने लिख के टांग लो, तुझे क्या बनना है। तुझे आईएएस अफसर बनना है तो उस जगह जगह लिख के टांग लेता है। कहीं मैं अपने पथ से भटक ना जाऊं तो जगह जगह लिख के टांगता है, याद करता है मुझे आईएएस अफसर बनना, वैसी मेहनत करता है। किसको याद करता है? मुझे आईएएस अफसर बनना है। अब उसने लक्ष्य क्या बना लिया? आईएएस अफसर बनना है। अब अफसर बनने के लिए उसने लक्ष्य बनाया, अब वो उस रास्ते पर चलेगा, उस पर मेहनत करेगा। आपने अपना क्या लक्ष्य बनाया? अरे बोलिए ना। हमारा तो कोई लक्ष्य नहीं है, जो सामने आ जाए उसी को याद कर लेते हैं। सीरियल देखा तो सीरियल को याद कर लिया, मूवी देखी तो मूवी के कलाकारों को याद कर लिया, रिश्तेदार से मिले तो उन्हें याद कर लिया, शादी में गए तो शादी याद कर ली, किसी की मृत्यु में गए तो मृत्यु याद कर ली, अखबार पढ़ा तो अखबार याद कर लिया, न्यूज़ सुनी तो न्यूज़ याद करने लगे, राजनीति चुनाव चल रहे हों तो उसको याद कर लेते हैं, बीमारी हो जाए तो बीमारी याद कर लेते। हमारा कोई मॉरल नहीं है, जो मन चाहा आ जाए उसी को याद कर लेते। हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमारा कोई एम नहीं है। और आजकल बच्चे क्या कहते? हमारा कोई गोल नहीं है। बच्चे कहते ना, गोल को फोकस करो, गोल पे फोकस करो। क्या तुम्हारा गोल है? तुम्हारा क्या गोल है? उस पर क्या तुमने कभी, पहली बात तो गोल ही नहीं बनाया कि मुझे करना क्या अपनी ज़िंदगी में। बस जो आया सो कर लिया। बीमारी आई तो बीमारी को याद कर लिया, बारिश आई, इस बार तो बहुत बारिश हुई, इस बार तो 15 दिन कपड़े नहीं सूखे, प्रेस कर कर के कपड़ों को सुखाना पड़ा। बारिश आई तो बारिश को याद कर लिया, ठंड आई तो ठंड को याद कर लिया। इस बार तो इतनी गर्मी पड़ी, इतनी गर्मी पड़ी। अब देखना बारिश ज़्यादा हुई ना, ठंड भी ज़्यादा होएगी। तुम्हारी भविष्यवाणियाँ शुरू हो गई। अब क्या है तुम्हारे पास सोचने के लिए? अरे बोलिए ना। कुछ नहीं है सोचने के लिए, कोई एम नहीं है, कोई विचार नहीं है कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता याद करने के लिए, तुम दुनिया भर को याद करते हो तो पाप आता है। पाप के उदय में बीमारियां आती हैं। अब याद करो बीमारी को, आंसू बहाओ और याद करो और भोगो। भोगना भी पड़ता है, बीमारी तो भोगने की चीज़ है, स्वाद लेने की चीज़ है। जैसे तुम भोजन का स्वाद लेते हो, जैसे तुम टीवी का स्वाद लेते हो, जैसे तुम फिल्मी गानों का स्वाद लेते हो, ऐसे बीमारी का स्वाद भी लो। अरे बोलिए नहीं नहीं माता जी, वो तो सहन नहीं होती है। भोजन तो अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है, और टीवी में सीरियल आदि देखना भी अच्छा लगता। बीमारी सहन नहीं होती है। भाई बुलाई किसने? बीमारी किसी ने गिफ्ट में दी है क्या? अरे बोलिए ना कि जा तुझे शुगर हो जाए, हो गई, जा तुझे बीपी हो जाए, हो गया, जा तुझे कैंसर हो जाए, हो गया। ऐसे किसी ने गिफ्ट में दी है क्या? नहीं। तो कहाँ से आई बीमारी? कारण खोजो, कोई तो कारण होगा। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। आपको पता ना चले वो बात अलग है, और पता इसलिए नहीं चलता है कि आपका मन इतना भटकता है, इतना भटकता है कि आपका ध्यान शरीर पर भी नहीं होता है और अपने व्यवस्थित जिंदगी पर नहीं होता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। आप जीवन में एकाग्रता लाओ,
आप जीवन में ध्यान करना शुरू करो, आप अपने जीवन में पूजा ध्यान से करना शुरू करो, दर्शन करते हो दर्शन ध्यान से करना शुरू करो। धीरे 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 करके आपको मतलब एक छींक भी आई है ना, तो ये छींक क्यों आई है आपको पता चलने लगेगा। लेकिन मन स्थिर नहीं है, मन को स्थिर नहीं किया है, इसलिए आपको कुछ भी पता, बस बीमारी आई तो बीमारी पकड़ ली, क्यों आई ये नहीं पकड़ा, क्यों पे नहीं जाते हो, जो है उसको पकड़ लेते हो। अरे बोलिए ना, है ना। तो शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर बीमारी का मंदिर है। और कितनी बीमारियां होती हैं, कितने तरह की बीमारियां होती हैं। यदि कोई शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो और तुम वहाँ शुगर हो और उसको दिखाने जाओ तो वहाँ शुगर के मरीज़ मिलेंगे, ऐसा लगेगा दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर है, ठीक है। अब कैंसर अस्पताल में जाओ तो वहाँ भी भीड़ मिलेगी, तो ऐसा लगेगा दुनिया में सबसे ज़्यादा कैंसर है। अब कान वाले के यहाँ जाओ तो ऐसा लगेगा दुनिया में सबसे ज़्यादा कान की बीमारी है। अब तुम जो है बच्चों के डॉक्टर के यहाँ जाओ तो ऐसा लगेगा दुनिया के सारे बच्चे बीमार हैं। बोले ऐसा लगेगा नहीं लगेगा। तो बीमारी कितने तरह की होती है शरीर में, कभी चिंतन किया, कभी सोचा। बीमारी को याद करो, लेकिन कैसे, जो बीमारी हुई है उसको नहीं, बीमारी को दूर कैसे करना है उसको याद करो। अब कैसे याद करना, चिंतन करो। 12 भावना में शरीर का चिंतन करवाया है। क्या करवाया है? शरीर का। अब शरीर का चिंतन कैसे करवाया है? अशुचि भावना। कौन सी भावना? अशुचि भावना है। पल रुधिर राधमल थैली, कीकस बसादी तय मैली, नव द्वार बहे घिनकारी, असी देह करे किमियारी। ये जो शरीर है इसमें मांस, हड्डी, वसा, चर्बी, खून का पिटारा है, ये मल भरा है इसके अंदर। किसका चिंतन कर रहे हैं? शरीर का। इससे क्या होगा? शरीर से विरक्ति होगी। क्या होगी? शरीर से विरक्ति होगी और आत्मा की तरफ जाना प्रारंभ कर दोगे। और जितना इस शरीर से प्रेम करोगे उतना इससे चिपकोगे। तो इससे चिपकना नहीं है, शरीर में रहकर शरीर को छोड़ना है। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ ना अपना कोय, घर संपत्ति सब प्रगट है, पर है परिजन लोय, दिपे चाम चादर मणि, हाड़ पींजड़ा दे, और भीतर यासम जगत में और नहीं घिनगे। चिंतन करवाया है। 12 भावनाओं के माध्यम से शरीर का चिंतन करवाया। चिंतन करो कि शरीर क्या है, ये कितना प्रेम करने योग्य है, प्रेम करने योग्य है कि नहीं है, कि सारे दिन केवल इसको ही सजाते रहें बैठ के। तो ये शरीर में कितने तरह की बीमारियां होती हैं, गिनना शुरू करो। चलो गिनते हैं। कहाँ से शुरू करें? बालों से। कहाँ से शुरू करें? कितना प्यार है बालों से। सारे दिन आईने के सामने बाल उड़ाते रहते हो, फिर आगे करोगे, फिर पीछे करोगे। जिनके बाल कटे हुए होते ना, फिर आगे करते हैं, फिर पीछे करते हैं, पीछे फिर फैलाते, थोड़ा ऐसे ऐसे कर लेते, फिर कुछ थोड़े से आगे कर लेते हैं। ध्यान उसी में ही रखा रहता है, बालों में। जितना ज़्यादा बालों से प्यार करोगे, मर कर के इन्हीं बालों में जुआ बनोगे। ये मजाक नहीं कर रही हूँ, मजाक नहीं कर रही। जहाँ चाह वहाँ राह है। आपने बालों से प्रेम किया ना, तो बालों के बीच में रहने वाले जीव बनोगे। एक कहानी आती ना कि एक सेठ जी ध्यान कर रहे थे, और जब ध्यान कर रहे थे, गर्मी के दिन थे, मंदिर के अंदर बैठे थे, दीपक जला के बैठे थे। सेठ जी ने नियम ले लिया
कि जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक सामायिक करते रहेंगे। इधर पत्नी ने देखा दीपक का तेल खत्म होने वाला है, आई और तेल डाल के चली गई। तीव्र गर्मी थी, प्यास बहुत ज़ोरों से लग रही थी, लेकिन संकल्प था कि मैं सामायिक नहीं छोड़ूंगा। अब सामायिक में बैठे तो हैं, लेकिन मन पानी में चला गया। मन कहाँ चला गया? पानी में चला गया। अब जो है फिर तेल खत्म होने वाला, फिर सेठानी ने सोचा अंधेरा हो जाएगा, चल थोड़ा तेल और डाल देती, और तेल डाल दिया। सेठ जी संकल्पित थे, उठे नहीं। अब ध्यान कहाँ है? पानी में। और इतनी वेदना हुई कि उसी समय उनकी मृत्यु हो गई, आयु कर्म खत्म हुआ, उनकी मृत्यु हुई। मर कर के पानी में मेंढक बने। किसमें ध्यान था? पानी में। क्या मर कर के बने? मेंढक। लेकिन सामायिक करने बैठे थे, फिर भी मेंढक बन गए। तो सामायिक फिर कहाँ काम आई? सामायिक काम आई कहाँ के मेंढक बने? जहाँ भगवान महावीर का समोशरण लगा हुआ है। ये सामायिक का पुण्य था कि वहाँ के मेंढक बने जहाँ भगवान महावीर का समोशरण था। और संस्कार पुराने थे भगवान के दर्शन के। लोग जा रहे हैं, आपस में बात कर रहे, जल्दी चलो भगवान की दिव्य ध्वनि खिर जाएगी। मेंढक के मन में आया, अरे यहाँ भगवान है, चलो मैं भी जाऊंगा दर्शन के लिए। तुम भी सामग्री ले लेके भगवान के पास आते हो ना। वो सेठ जी भी सामग्री लेके भगवान के पास जाते थे। वो संस्कार मेंढक की पर्याय में थे। कैसे जाऊं भगवान के पास? क्या लेके जाऊं? मेरे तो हाथ भी नहीं है, मेरे पास तो सामग्री भी नहीं है। एक फूल की पंखुड़ी तोड़ ली और मुंह में दबा करके चला भगवान के दर्शन के लिए। ये सामायिक के संस्कार, ये पुराने संस्कार। हाथी के पैर के नीचे दब गया तो देव बन गया। सामायिक करते हुए यदि जाता तो देव बनता, लेकिन अब ऐसे देव बना और भगवान के समोशरण में जाके भगवान की पूजा करी। तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। बालों से ज़्यादा प्रेम करोगे, दिन भर बालों में ध्यान रखोगे, क्या बनोगे? अरे बोलिए ना, अरे बोलिए ना। अब बालों में कितने तरह की बीमारियां होती हैं, फिर आपको टेंशन करनी पड़ती। बाल, सबसे पहली बीमारी बाल झड़ने की। कंघी कर रहे हैं, कंघा भर गया बालों से, इतने बाल झड़ रहे हैं। देखो ये हाथ में आ रहे हैं। अब 24 घंटे मोबाइल देखो, अब उसमें सर्च कर रहे हो बाल नहीं झड़ने का कौन सा तेल है, बाल नहीं झड़ने की कौन सा शैम्पू है, बाल नहीं झड़ने का कौन सा दवाई है। अब उसी में ध्यान लगा हुआ है। करते हो नहीं करते हो? इसलिए दीक्षा होती है तो सबसे पहले केश लॉन्च, सबसे पहले बाल उतारो। तो बालों से संबंधित जितनी टेंशन है खत्म। बोलिए हाँ या ना। अब बाल, दूसरी बीमारी है सफ़ेद होने की। अब बीमारी कहो अथवा प्रकृति कहो, नेचुरल कहो, बाल सफ़ेद होते हैं। और सफ़ेद रंग तो कितना अच्छा होता। देखो माता जी सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी है, काली साड़ी थोड़ी पहनी है। अब कोई काली साड़ी पहन के आ जाए तो आप उसे ना हाथ जोड़ के नमस्कार करोगे, और बाल सफ़ेद हो जाए तो। जब भोजन करते हो तो भोजन के लास्ट में क्या आता है? चावल। क्या आता है? चावल। चावल आने का मतलब द एंड। क्या है? द एंड। बाल सफ़ेद हो गए। पहले के राजा अपना एक बाल सफ़ेद देख लेते थे तो उन्हें वैराग्य हो जाता था, दीक्षा लेने चले जाते थे। अब कहते सफ़ेद होंगे कैसे, हम होने दें तब तो, हम दिखाएंगे नहीं कि सफ़ेद हुए हैं। तो वैराग्य कहाँ से आ गया? वो बूढ़ी अम्मा लकड़ी लेके चल रही मगर बाल काले हैं। लगता है ये तो अम्मा की कोई
चमत्कार की चीज़ है कि उनके बाल सफ़ेद नहीं हुए। नहीं नहीं, बाल तो सफ़ेद हैं। दूसरी बीमारी ये। तीसरी बीमारी, बाल उड़ जाते हैं। पुरुषों में ये बीमारी होती है, अब तो उगाने लगे हैं बाल, उग जाते हैं, उसमें बाल में बाल के बाल निकाल के डाले जाते हैं, लाखों रुपया खर्च होता है, भयंकर तकलीफ होती, मगर बाल होने चाहिए। भयंकर तकलीफ होती है उस जो बाल बोने की इलाज होता है, उसमें भयंकर तकलीफ होती है। और कुछ लोगों का चेहरा सूज जाता है, एलर्जी हो जाती है, पस पड़ जाती है, जो बोते हैं उसमें पस पड़ जाती है, ब्लड निकलता है, लेकिन उसके बाद भी बाल होने चाहिए भाई, चाहे कुछ हो जाए, बालों से इतना प्रेम है। अब और भी कई तरह की बीमारी होती होगी बालों में, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, 2-4 मुझे पता, तो वो मैंने बता दी, ठीक है। अब बाकी बीमारी की चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। अरे बोलिए ना। तो अभी आप लोग टीवी में भी तो सुनते होंगे, है ना, शाम को सुबह दोनों टाइम, टीवी में भी 3 टाइम आती हूँ आपके घर। अब पता नहीं आप दरवाज़ा खोलते कि नहीं खोलते हैं। सुबह 9:25 पे आती हूँ, शाम को 5:40 पे आती हूँ, रात को 1 बजे आती हूँ। आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी, आपके साथ रहूँगी, आप बस बटन दबाना पड़ेगा आपको वही मिल जाऊँगी, ठीक है। हाँ, तो क्या कहा, बालों से प्रेम करोगे तो क्या बनोगे, बोलिए, जुआ बनोगे। इसलिए आज के बाद बाल बनाना, चोटी बनाना, साफ सफाई भी करना, काम सारे करना, मगर जो प्रेम और राग उमड़ रहा था ना, उसको छोड़ देना। ये नहीं कह रही कि आप बिना बाल बनाए घूमते रहो और आप सफाई मत करो, ये नहीं कह रही हूँ। आप जैसे रह रहे रहना वैसे ही, लेकिन जो प्रेम होता ना सारे दिन आईना में झांकने का, उसको कम कर देना, ठीक है। तो आज का नियम, आईना नहीं देखना। आज का क्या नियम है, आज का कल सुबह तक नहीं, आज रात भर का, बस सो के उठोगे तो फिर वो छूट है। आज का नियम है, किसी में नहीं देखना। आईना का मतलब मोबाइल में खोल के, अब तुम सफ़र में हो तो गाड़ी के शीशे में देखते हो, वहाँ भी नहीं देखना आज आईना, ठीक है। नहीं, भोजन में दाल का, अब गाड़ी चलाते वक्त होने तो में हाँ, वो शक्ल नहीं देखनी है। हाँ। आगे पीछे की गाड़ी तो देख सकते हो, शक्ल नहीं देखनी है। भोजन में दाल का, पूछने में हाल का, और प्रेम नहीं करने में बाल का। बड़ा ही महत्व है। धनुष में तीर का, तीर्थंकरों में वीर का, और तपस्या करने में शरीर का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं, बासपुर, बादशाहपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में बादशाहपुर, ललितपुर, जबलपुर और जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। कान में बाला का, दुकान में लाला का, और आने वालों में अंबाला का। बड़ा ही महत्व है। सागर, शैली में नागर का, शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। थांदला, सतना, पेड़ में तना का, गर्मी में पना का, आने वालों में सतना का। इंदौर। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व खेत है। में खाद का, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है।
रायपुर। अच्छा, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में रायपुर का। बड़ा ही महत्व है। खतौली, हिंडोली और खतौली दोनों को एक साथ सुना देती। कोयल की बोली का, शिखर जी में डोली का, बांधने में मोली का, रजाई की खोली का, और आने वालों में खतौली और हिंडोली का। बड़ा ही महत्व है। आनंदपुरी, स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में आनंदपुरी का। बड़ा ही महत्व है। सरधना, रसोई में धना का, रसोई में धना का, अनाज में चना का, और आने वालों में सरधना का। बड़ा ही महत्व है। नारोड़ा, त्रियंचों में घोड़ा का, त्रियंचों में घोड़ा का, और मनुष्यों के जोड़ा का, और आने वालों में नारोड़ा का। धर्म करने में भरपूर का, होने में मशहूर का, और आने वाले में नेमगिरी जिंतूर का। बड़ा ही महत्व है। विदिशा, शांत, लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का। आम की बौर का, नेता में दौर का, और आने वालों में मंदसौर का। घनसौर का बड़ा ही महत्व है। घनसौर का। अलवर, पक्षी में पर का, बारात में वर का, और आने वालों में अलवर का। बड़ा ही महत्व है। मेरठ, वृक्षों में बट का, लुहार में खटखट का, और आने वालों में मेरठ का। लखनादौन, प्रश्नों में कौन का, लेने में मौन का, और आने वालों में लखनादौन का। बड़ा ही महत्व है। हाट पिपलिया, राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में हाट पिपलिया का। जालना, घर में ललना का, बच्चों में पल्ला का, और आने वालों में जालना का। बड़ा ही महत्व है। औरंगाबाद, नहीं होने में विवाद का, देने में दाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। नंगल, रेनवाल, अच्छा, गर्मी में रुमाल का, गर्मी में रुमाल का, खिड़की में जाल का, और आने वालों में रेनवाल का। जंगल, नंगल, जंगल, जंगल, दंगल, गोवर्धन, गोवर्धन, नगर, नगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में गोवर्धन नगर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। जहाजपुर वाले मुंशी व्रतनाथ भगवान की, माँ सती भूषण माता जी की जय हो। माता जी से मैं संभवतः 25-30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। माता जी का 2 दिन का आगमन एटा में षष्ठी भूषण माता जी या सती भूषण माता जी का हुआ था, उस समय से मैं जुड़ा हूँ। एटा है नगरी आचार्य विमल सागर जी रत्नाकर और आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मत सागर जी महाराज जी की जन्म स्थली एटा। और माता जी से यही मैं प्रार्थना करता हूँ, हे माँ, एक वर्षा योग आप एटा की धरा पर अवश्य दें, क्योंकि आगरा मंडल पूरा माता जी से जुड़ा हुआ है। विशेष कुरावली के भक्त भी माता जी से जुड़े हुए हैं। माँ चतुर्मास भी हुआ है। मैं तो बस इतना ही कहता हूँ, माँ आज जो आनंद, बस जाना तो था, क्योंकि आचार्य सुंदर सागर जी भीलवाड़ा में विराजमान हैं और उनका कार्यक्रम में मुझे जाना था। नहीं रुकने में तो खैर माता जी, जब आपका आशीष आशीर्वाद मिल गया तो बस ना रुकने की तो बात ही नहीं है। आपका जो आदेश और जो आनंद आया है आज, मैं समझता हूँ मेरे जीवन में इतना बढ़िया आनंद आया ही नहीं होगा। बहुत आनंद आया। प्रथम कलश करने का भी हम एटा वालों को मौका मिला और शांति धारा का भी मौका मिला। ऐसी गुरु माँ के चरणों में पूरा एटा जैन समाज नमन करता है, वंदन करता है। माँ बस
आपका आशीष आशीर्वाद बना रहे। जो हमारी योजनाएं हैं आचार्य सन्मत सागर की जन्मभूमि पर दिव्य तीर्थ शांति जिनायतन का हम निर्माण कर रहे हैं, और माँ से यही चाहते हैं कि आप ऐसा आशीर्वाद दो कि तपस्वी सम्राट की जन्मभूमि पर ये कार त्रिमूर्ति शांतनाथ भगवान, अरेनाथ भगवान, कुंतनाथ भगवान की ये भव्य तीर्थ बिल्कुल ऐसे ही जहाजपुर जैसा बने, ऐसी भावना और कामना करते हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विमर्श सागर जी महाराज जी का चरण सानिध्य हम सभी के साथ है। आचार्य विमल सागर की जन्मभूमि, आचार्य सन्मत सागर की जन्मभूमि, और इसमें हम सभी को भी आमंत्रित करते हैं, आप लोग ईटा अवश्य पधारें, ऐसी भावना और कामना करते हैं। माँ के चरणों में पुनः पुनः ईटा जैन समाज नमन करता है, वंदन करता है। जय जिनेन्द्र। आर्यका रत्न गणनी आर्यका माँ स्वस्ति भूषण माता जी की जय। ये हमारा परम सौभाग्य है कि जहाजपुर की इस पावन धरा पर आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता जी के परम सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लगा यहाँ शांति धारा करके प्रभु की, और हम ये भावना भाते हैं कि आगे भी हम इसी तरह यहाँ आते रहें और प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहे। सादर जय जिनेन्द्र सभी जय। आज हम सब कोटा वालों का परम सौभाग्य है, हम युवाओं का सौभाग्य है कि आज हमने यहाँ पर सामूहिक शांति धारा करके पुण्यार्जन किया। और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति अभी जहाजपुर नहीं आया हो वो एक बार जहाजपुर जरूर आए, और यहाँ पर बाबा का आशीर्वाद, माँ स्वस्ति भूषण जी का वात्सल्य और सारी व्यवस्थाओं की सुविधा यहाँ पर समिति के द्वारा दी जाती है। माता जी का साहित्य जिन पद पुजांजलि, जैसे कि माता जी आज प्रवचन में बता रही थी स्वाध्याय के बारे में, तो माता जी का जो स्वाध्याय, जो शास्त्र जी माता जी लिखती है, जिन पद पुजांजलि के नाम से जिनवाणी आती है। उस जिन पद पुजांजलि में प्रतिक्रमण, ऐसा प्रतिक्रमण मैंने जो पहले मैं किसी अन्य जिनवाणी में पढ़ता था, तो एक दिन मैंने जब माता जी द्वारा लिखित जिनपद पुजांजलि में ये प्रतिक्रमण पढ़ा, तो उसको प्रतिक्रमण पढ़ने के बाद ऐसा एहसास हुआ, और मैं आज डेली प्रतिक्रमण पढ़ता हूँ। उस प्रतिक्रमण में क्रोध, मान, मायाचारी, लोभ, सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। प्रतिक्रमण भी हो जाता है और एक तरह से आपकी सामायिक भी हो जाती है। तो मेरा सभी से भी निवेदन है कि जो माताजी द्वारा लिखी जो जिनपद पुजांजलि है उसको अवश्य एक बार देखें और उसका स्वाध्याय करें। और सभी पूरी समिति को जय जिनेन्द्र और सबको जय जिनेन्द्र। और क्षमावाणी पर्व के उसमें सबसे उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आन की जय। भारत गौरव गणनी आरिका 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम।
मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। स्वस्ति कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र